तेहरान में फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुप्रीम लीडर के साथ उनकी साहबजादी, दामाद, बहू और नवासी की भी नमाज जनाजा पढ़ाई गई। शहीद के 3 बेटे ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबोफ, वजीर खारजा अब्बास इराक़ची समेत दीगर हुकूमती शख्सियात की शिरकत। पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल अहमद वाहिदी और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी शरीक हुए। लाखों अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। जुम्मे को पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की समेत 100 ममालिक के कायदीन और वफूद ने अली खामनाई की ताज़ियती तक़रीब में शिरकत की थी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर और उनके अहले खाना के जस्से खाकी आखिरी दीदार के लिए मुसल्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहेंगे। ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे आज रात 8 बजे तक अवाम के लिए खुले रहेंगे। कल शहीद रहबर का जस्से खाकी बजरिया हेलीकॉप्टर तेहरान से कुम ले जाया जाएगा। तदफीन से पहले मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। AWI न्यूज़ की टीम तेहरान में मौजूद शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात पर AWI न्यूज़ की खुसूसी कवरेज 9 जुलाई तक जारी रहेगी। ईरानी अवाम को खामनाई के लिए रोता देखकर हैरान हूं। समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। सदर ट्रंप की अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के सहाफी से गुफ्तगू। कहा अगर चाहते तो खामनाई के जनाजे में मौजूद तमाम अफराद को निशाना बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई फरीक बाकी नहीं रहेगा। ईरान और अमरीका ने बाहमी इत्तफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया। ईरानी मुआहदा करने के लिए बेताब हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुझसे मुलाकात के लिए दरखास्त की है। हमारे दरमियान अच्छी हम आहंगी है। नेतन्याहू जानते हैं बॉस कौन है। सियासी एतमाद को मजबूत मुआशी शराकतदारी में बदलने का वक्त आ गया। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान तुर्की बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमें अपना इन्हिसार एक दूसरे पर रखना चाहिए, किसी और पर नहीं। हम इत्तेहाद के साथ दुनिया की हर मंडी और कंपनी का मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया में खुशहाली के लिए मुआशी सिफारतकारी नागुज़ीर है। कोई भी निजी जायदाद है, वो मकान है, वो दुकान है, या वो खाली ज़मीन है प्लॉट की शक्ल में या ज़रई ज़मीन है, उसमें से अगर आपने रास्ता लेना है या आपको उस मालिक की इजाज़त लेना है, ये है आज़ाद मर्जी के साथ, तो इसमें बाकी मैकेनिज़म्स नहीं आते। टेलीकॉम बिल का हरगिज ये मकसद नहीं कि किसी की निजी प्रॉपर्टी पर कब्जा होने जा रहा है। बिल की आड़ में वजीर IT और सेक्रेटरी पर माली फायदे के इल्जाम लगाए गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की वजीर IT के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहजा फातमा ने कहा टेलीकॉम का पुराना कानून मौजूदा दौर की जरूरियात से मुताबिकत नहीं रखता। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। कानून साजी इत्तफाक राय से की जा रही है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर की 27वीं बरसी। आजी फ्रंटियर कोर KP 9 तेज सवाबी में शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ और मुसल्ला अफवाज का कैप्टन कर्नल शेर खान को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल मार्के में बेमिसाल जुर्रत, गैर मुतज़्ज़ल आज़म का मुजाहिरा किया। शहीद की कुर्बानी, बहादुरी, बेलौस खिदमत की ऐसी मीरास है जो हमेशा जिंदा रहेगी। पाँच जुलाई 1977 को हमेशा पाकिस्तान की जमहूरी रूह पर जख्म के तौर पर याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा यह वो दिन था जब अवामी मैंडेट को छीन लिया गया, आईन को पामाल और जमहूरियत को जंजीरों में जकड़ा गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन आमरीयत के सामने सर नहीं झुकाया। कायदे आवाम की शहादत के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीयत को शिकस्त देने के लिए जद्दोजहद की।
इन बेशुमार जियालों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने जमहूरियत की खातिर तशद्दुद और जुल्म बर्दाश्त किया। खानेवाल स्टेशन के करीब शालीमार एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। डाउन ट्रैक बंद हो गया। रेलवे हुकाम का कहना है मुल्तान से रिलीफ ट्रेन रवाना की जा रही है। शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। और पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शॉन मसूद की जगह बाबर आजम दोबारा कप्तान मुकर्रर। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और नौमान अली टीम से बाहर। अली उस्मान, अवैस जफर और उबैद शाह पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। सऊद शकील दौरा इंग्लैंड के लिए मुंतखब। शमूलियत फिटनेस से मशरूत। आकिब जावेद कहते हैं बतौर सेलेक्टर तस्लीम करता हूँ, पाकिस्तानी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, इसीलिए कप्तान और फास्ट बॉलर्स को तब्दील किया है। सिलेक्टर मसबाउल हक का कहना था शाहीन और नसीम शाह फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप किया। अमेरिका के यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद की कौमी यादगार को भी अमरीकी परचम की रोशनियों से सजाया गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं पाक अमेरिका शराकतदारी का मुस्तकबिल रोशन है। लाहौर के तारीखी शाही कला में अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी का जश्न, रंगारंग तकरीब का एहतमाम लाहौर में अमरीकी कौंसलेट ने किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अमरीकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद दी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कई शोबों में दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स ने कहते हैं शाही कले की बहाली के लिए अमरीका ने $12.5 लाख खर्च किए। अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी कर रही हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमरीकी सदर ट्रंप से राबता। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन ने अमरीका की 250वें यौम आज़ादी पर अमरीकी हम मनसब को मुबारकबाद पेश की। सदर पुतिन का कहना था कि आज रूस और अमरीका दुनिया की 2 सबसे बड़ी एटमी ताकतें होने के बाइस आलमी अमन व इस्तेहकाम की जिम्मेदार हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की मॉस्को वाशिंगटन के दरमियान तामीरी मसावी और बाहमी मफादात पर मबनी ताल्लुकात दोनों मुल्कों और आलमी बरादरी के मफाद में साबित होंगे। मिट्टी समेत थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। शाम और रात में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को। स्वात की कालाम झील में एक और गाड़ी टिकटॉक बनाते हुए फंस गई। वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी झील में गिर गई। पुलिस का कहना है नशे की हालत में झील में गाड़ी चलाने की कोशिश की गई। गाड़ी में सवार तमाम 7 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। गाड़ी को भी बड़ी कोशिश के बाद झील से निकाला गया। चमन के इलाके कली बदवान में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में उबैदुल्ला, अहमल, शाहिद और ज़ियाउर रहमान शामिल। लवाहिकीन ने लाशें कोयटा चमन शाहराह मेजई अड्डे पर रखकर धरना दे दिया। शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कराची अवामी कॉलोनी में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी। शनाख्त अतर और अब्दुल रज़ाक के नामों से हुई अस्पताल मुंतकिल। पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस को देखकर रफ्तार तेज कर दी। एहलकारों ने ताक़ुब किया और फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग के बाद कुछ लोगों ने नौजवानों पर तशद्दुद किया। इलाका मकीनों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। SHO और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। SSP कोरंगी फिदा हुसैन ने वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया। कहते हैं गफलत इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर मुलविस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। विमेंस वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? ऑस्ट्रेलियाई टीम 7वीं बार वर्ल्ड कप उठाएगी या इंग्लिश टीम 2009 की परफॉर्मेंस दोहराएगी? विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा।
दोनों टीमें अब तक इवेंट में नाकाबिल शिकस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। और भारत को आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के हाथों भी हजीमत का सामना। मेजबान इंग्लिश टीम ने दूसरे T20 में 4 विकेट से पछाड़ दिया। मैनचेस्टर में 191 रन का हदफ 19 ओवर्स में हासिल किया। जैकब बेथल ने मैच विनिंग 76 रन बनाए। भारतीय टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 190 रन बना सकी थी। 5 मैच की सीरीज का पहला T20 बारिश की नजर हुआ था।